श्री वसुदेव जी को गोकुल जाने के लिए सीधा मार्ग दे दिया, जिससे बीच में पृथ्वी और उसके इधर उधर जल हो गया। हे राजन, यह सब परमात्मा की ही माया है। बचाने वाले भी भगवान हैं और डुबाने वाले अपना कर्म है। कर्म डुबाने वाला है, सत्संग बचाने वाला है, भक्ति बचाने वाली है, सुमरण बचाने वाला है। अच्छा कर्म करो तो हम बच जाएंगे, और अच्छा कर्म नहीं करे तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा नहीं कोई। जो खिला का पास दाना रहे नहीं वो बची जाए, जो भगवान की शरण में और गुरु की शरण में रहे वो बची जाए। बाकी पीस पीस आटा हो, पीस पीस आटा होता है। तुम झूठ बोलो, डांगा फंसा करो, कभी धन कमाओ मत, नहीं तो ये हाड़ मांस मसी निकला। डांगा पासा करना मत, किसी को लूटना मत, खरी कमाई करो। खरी कमाई हमारी सिंगाजी बनवारी बनवारी, 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 बनवारी रे महाराज सिंगाजी बनवारी बनवारी, बनवारी रे महाराज सिंगाजी बनवारी बनवारी, खरी कमाई हमारी सिंगाजी बनवारी बनवारी, खरी कमाई हमारी सिंगाजी बनवारी बनवारी, रातम वावा दिन मघावा, 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 खरी कमाई हमारे सिंगाजे बनवारी बनवारी, खरी कमाई हमारी सिंगाजी बनवारी बनवारी, बनवारी रे महाराज सिंगाजे बनवारी बनवारी, बनवारी रे महाराज सिंगाजी बनवारी बनवारी, चंपा चमेली दौड़ो मोंगरो, 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 खूब लगाए पलवारे सिंगाजे बनवारी बनवारी, बनवारी सिंगाजी बनवारी बनवारी, खूब लगाए फुलवारे सिंगाजे बनवारी बनवारी, बनवारी सिंगाजी बनवारी बनवारी, बनवारी रे महाराज सिंगाजे बनवारी बनवारी, बनवारी रे महाराज सिंगाजी बनवारी बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। योग माया कन्या को उठाकर सीधे मथुरा को चले। उन्हें बंदी गृह के द्वार खुले हुए मिले, अतः अंदर आकर उन्होंने वह कन्या वस्त्र पर सुला दी। हे राजन, बंदी गृह के द्वार पुनर्बंद हो गए। तदंतर द्वारपाल, चौकीदार आदि सब अपनी नींद त्याग उठ बैठे। उस बंदी गृह की रक्षा देखभाल करने लगे। वसुदेव जी ने पहले की भांति अपने हाथ में बेड़ियां, जिससे कोई भी किसी प्रकार की शंका न कर सके। हे राजन, वह नंदरानी यशोदा को भी यह मालूम न हुआ कि मेरे पुत्र हुआ
यह पुत्री। प्रातः काल में बालक कृष्ण मनोहर रूप को देखकर यशोदा जी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ठुमुक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। ठुमुक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। ठुमुक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। ठुमुक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। नाचे नंद लाल नचावे वाकी मैया। नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। ठुमुक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। ठुमुक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया। छोटे से बच्चे को माँ नचाती है, ऐसे माँ भगवान नाच रहे हैं और माँ देख रही है तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। जब बच्चा नाचता है ना तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। भगवान रूपी बच्चा होता है। अगर तुम बिस्कुट लाओगा नहीं तो 2 बिस्कुट माइक देगा, समझ माइक। बड़ा होना पण समझता, वो बच्चा समझे। बच्चा सब जानी जाए कि माया है। ये देखो वो बच्चा समझ रहा है, बाकी बड़ा होना का बात समझना मुश्किल को मैदान से। बच्चा समझता है कि बिस्कुट लाए हैं, वो बच्चा अपने पिताजी के हाथ में देता है बिस्कुट, माँ की हाथ में बिस्कुट देता है। माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि मूल से तो ब्याज प्यारो छे है कि नहीं। छोरा का छोरा कितना अच्छा लगे, झूला न पन खादा पन गली में, देखो कितना भाव होता है। मूल से ब्याज प्यारो है नहीं, वो ब्याज काम करज बाकी मूल नहीं करतो। ये भी रखो, कभी ब्याज नहीं देवा सेठ ख तो कभी मूल पैसा दे पछा, बाकी मूल से ब्याज प्यारा होता है। बिल्कुल बच्चा ने की सेवा करो। बच्चा भगवान से कभी घर में चाय बना तो तपेली से ही उठे ले आओ, दादा चाय। देखो कितना भाव चाह है। ये छोटा सा बच्चा समझने लग गया और समझदार आया, वो बच्चा बन गया। वो बोलकर समझ में आती है, चाय नहीं लाओ और बच्चा ले आएगा। ये देखो भाव, क्योंकि भगवान सबके भीतर है। बच्चा अने बचाओ, बचावान के नहीं, वो ढेलने बोले बाहर चली जाए ओटली संभालो, बचाओ अने बचाना है। अपन खूब टाइम का देखी रहा। कभी पंडित जी भागवत जी पर चली गा तो कौन वाचा, कभी यहाँ गया निकल जाऊँ तो टाइम का देखी रहा। 6 बजे तक चलना दो, कई हरकत चलना दो। जहां अमृत मिल रहा है तो पीने में कसर मत करो, पियो, पी लो पानी। अपने पास मोबाइल चेस सही, पानी पी लीजिए, गाय खाओ, बस गई बात। क्या है आजकल तो बिल्कुल बात सरल है। देखो बच्चा अने बच्चा ही बचाने वाला है, बाकी संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। बच्चा भगवान बन के आ जाता है। देखते हैं ना अभी भगवान बन के आए कि नहीं, भगवान बन के आ गए। और बच्चा रोता भी नहीं है, बैठ के आ जाता है और हंसता हुआ आते हैं भगवान। क्यों आते हैं? यानी भगवान है, परमात्मा है। इस प्रकार से वसुदेव जी से कहने लगे कि महाभाग, आपके कहे गए तत्व ज्ञान भरे वचन सब यथार्थ मनुष्य का तो यह केवल भ्रम मात्र ही है। मैंने सब कुछ देख लिया है। वसुदेव जी के इस प्रकार
वचन सुनकर कंस उनकी आज्ञा लेकर अपने घर को चला गया। तदनंतर उसने रात्रि में अपने मंत्रीगण आदि बुलाए और योग माया के कहे हुए सब शब्द उनको कह सुनाए। तब कंस के वचन सुनकर वे देव शत्रु दानव कंस से बोले कि यदि ऐसा ही है तो अब हम पर ब्रज आदि सब स्थानों में ढूंढकर अल्पवायु बालकों को आज और कल में ही मार डालेंगे। हे राजन, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तक भी जब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते तो डरपोक देवताओं का तो कहना ही क्या है। अतः आप हमको देवताओं के समूह नाश कर देने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि हम अपना कर्तव्य करना आरंभ करें। हे कंसराज, जिस प्रकार शरीर में उपेक्षा लापरवाही से किया गया, पुराना रोग चिकित्सा करने में कठिन होता है, कठिन से कठिन होता है, उसी प्रकार जब बैरी का पराक्रम अत्यंत बढ़ जाता है तो उसे सहज में ही नहीं हराया जा सकता है। हे स्वामी, देवताओं का मूल विष्णु है और विष्णु का सनातन धर्म है। सनातन धर्म को जो मानता है वो भव से पार हो जाता है और सनातन धर्म को नहीं जो मानता है वो डूबने ही वाला है। सनातन धर्म को लेकर चलना चाहिए एवं धर्म का पालन करना चाहिए, मर्यादा से रहना चाहिए। गौ ब्राह्मण यज्ञ भागवत तपस्या ऋषि मुनि साधु आदि सबकी सेवा करना चाहिए। ये सब कुछ उत्तम है, क्योंकि इनसे ही यज्ञ कर्म आदि किए जाते हैं। महाराज, विप्र गौ देव वेद तप आदि सब हरि भगवान के ही शरीर है। वेद भगवान का शरीर है, भागवत भगवान का शरीर है, गीता भगवान का शरीर है। हरि भगवान देवताओं के स्वामी हैं, उनके मूल रूप सब ब्रह्मा आदि देवता है, ऋषि मुनि सब देवता हैं, महात्मा देवता है। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार दानव मंत्रीगण समझाए गए बुद्धि वाले उस कंस ने उसकी कही गई बातों को स्वीकार कर लिया और उन्हीं से कहे अनुसार आदेश कर दिया। कंस की आज्ञा पाकर दानवगण चारों ओर छोटे बालकों को एवं ऋषि मुनि साधु जनों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। हे राजा परीक्षित, ब्राह्मणों से देश करना सर्वथा आयु लक्ष्मी यज्ञ धर्म तेज स्वर्ग लोक एवं मंगल आदि को नष्ट कर देता है। ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए, पड़ोसी की निंदा नहीं करना चाहिए, कोई कैसा भी हो अच्छा है। देखो, एक समय की बात है कि कुबड़ी मंदिर में गई तो चार बहन जी ना अच्छी रहे। अब जैसे कुबड़ी मंदिर में गई तो चार बहन जी ने कहा हंसी आई गई, देखो है ना अगला जन्म में कहीं करी आई तो कुबड़ी छे है कि नहीं। अगला जन्म की बात न करी रही, ना जन्म कर सुधारो कि क्यों बात करा जो ना, तो चलो कुबड़ी हुई गई। अब वो हंसने लगी ना चार बहन जी ने, तो भगवान देखा करया। अब जैसी वो कुबड़ी ने दर्शन करया तो की कुबड़ी ठीक हुई गई ना, चार बहन जी ने कुबड़ी हुई गई ना, वो कुबड़ी हुई गई ना, कुबड़ी अच्छी हुई गई। वो हमारी माँ यार हुई और काई हुई हो, कहीं के हंसना सी हुई हो। कभी भी ब्राह्मण को, भगवान को, वेद को हंसना नहीं चाहिए। भगवान ज बटेल छे यहाँ। अब भगवान बटेल था, वो चार बहन जी ने कहे हे भगवान हमारी कमर सही हुई जाए नहीं, साहब एक भागवत करार देवा, फर दिन कमर सही हुई गई। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। तो देखो, भगवान को दया आ जाती है,
भगवान को ऊपर अपन दया करा तो भगवान अपना ऊपर दया करेगा। और अपनी दया कि जिनका पर गुरु जी की मेहर वहाँ काई को कहर, जहाँ मेहर होए वहाँ काई कमी रहे। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय।